हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रेप पर। तो आज हम लोग गद्यांश का ये 5वां सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चारों वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला पैसेज। आज का जो पहला पैसेज है, देखिए, सिरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। ठीक है, क्या बनाता वो? कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता। अब देखिए, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लें। गेहूं सांप की तरफ फुफकारता यानी कि वो क्या करता, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किसी दूसरे से करवा लीजिए, तुरंत कह देता कि जाओ दूसरे से करवा लो। अब सिरचन मुंहजोर है पर कामचोर नहीं है, यानी मुंह से तो फटाक से कुछ भी बोल देता है लेकिन वो कामचोर नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी खाने पीने में कमी हो जाए चलेगा, लेकिन बात में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके लिए। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। सिरचन थोड़ा खाने पीने का भी बहुत शौक था और ये सब आइटम उसको चाहिए। जब तक नहीं आएगा वो नहीं खाता था। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यानी काम करने का उसका तरीका यही था कि भैया बढ़िया बढ़िया खिलाओ तो बढ़िया से काम हम आपको करके देंगे। अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, मतलब उसके कार्यक्रम में किसी दिन का मतलब किसी भी माने नहीं। तो आइए सवालों को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप एक बार पैसेज पढ़ सकते हैं, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिरचन जाति का, अब आपको बताना है कि सिरचन जाति का क्या था। यादव था, बताइए, यादव था, कुम्हार था, कलाकार था, कारीगर था, क्या था? आइए, सबसे पहले ही पैसेज में दिया था, देखिए कि सिरचन जाति का कारीगर था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सिरचन जाति का कारीगर था। ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं हम आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा है कि गेहूं सांप की तरफ फुफकारना। देखिए, उसमें था ना गेहूं सांप की तरफ फुफकारना। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं था कि डसने के लिए तैयार हो जाना, मारने के लिए तैयार हो जाना। जब वो काफ़ी क्रोध करता था ना तो गेहूं सांप की तरफ फुफकारने लगता था कि अब आओ, तुम लोग हम खिलाए पिलाए सही से नहीं हो, तुम लोग का हम काम नहीं करेंगे, जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए, अब सिरचन जो था अपना क्रोध कब दिखाता? सिरचन अपना क्रोध कब दिखाता, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बताना है कि सिरचन अपना क्रोध कब दिखाता। ठीक है, बताइए, आंसर खोजिए। मैं एक बार पैसेज भी आपको कर दे रहा हूँ जिससे आपको खोजने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए फटाक से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा कि जब काम करते समय उसकी तन्मयता में बाधा पहुँचती? ठीक है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका है। जब काम करते समय उसकी तन्मयता में बाधा पहुँचती थी तब ही उसे क्रोध आता था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब पैसेज में भी देख सकते हैं हम लोग एक बार। देखिए क्या दिया है कि काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा सी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार मारना स्टार्ट कर देता था वो, ठीक है ना। देखिए, गेहूं सांप की तरह फुफकार मारना स्टार्ट कर देता था वो, ठीक है। अब आइए,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिरचन को काम पर बुलाने से पहले किन चीज़ों का प्रबंध जरूरी होता था? तो जाहिर सी बात है उस बात कर ही रहा था कि भैया हमको तली भुनी बघारी हुई तरकारी, मलाई वाला दूध, दही की कड़ी, यानी उसको ये सब चाहिए था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैसेज आपके स्क्रीन पर है कि सिरचन अधूरा काम छोड़कर भाग जाता। कहाँ भाग जाता? भैया जैसे ही उसको खाने पीने में कोई कमी नज़र आती थी तो वो फटाक से कहता था कि भैया न खेबा ना सही से तो काम सही से ना होगा। तो सिरचन अधूरा काम छोड़कर भाग जाता था जब खाने पीने में चिकनाई की कमी होती थी तब। ठीक है, एक पैसेज सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे पैसेज पे। दूसरा पैसेज आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, सन 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में अहमदाबाद शाह अब्दाली से मराठे हार गए थे। कब हारे थे? 1761 ईस्वी में। ठीक है, मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। यह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया था। उस युद्ध में अवध का नवाब सिराजुद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमदाबाद अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। ठीक है ना, अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और सिराजुद्दौला के टीले में होने का समाचार उनको मिल गया था, इसलिए उसने इब्राहिम को सामने पेश किए जाने के लिए सिराजुद्दौला के पास दूत भेजा। सिराजुद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया कि इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा पैसेज, एक बार आप भी रीड कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम गारदी कौन था। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इब्राहिम गारदी कौन था, बताइए। आइए दिखाते हैं हम इसका क्वेश्चन का आंसर। पहला ही क्वेश्चन दिया है कि मराठों की का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। तो इब्राहिम गारदी कौन हुआ, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मराठों की सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम गारदी अंत तक लड़ता रहा और अंत में पकड़ लिया गया क्योंकि वह घायल हो गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि अब्दाली ने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा था क्योंकि अब्दाली इब्राहिम के नाम से घृणा करता था और उसे पकड़े जाने पर सिराजुद्दौला के टीले में होने का समाचार मिल गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिराजुद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से क्या कर सका था? तो इनकार न कर सका था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने अनुरोध किया कि इब्राहिम गारदी घायल हो गया, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है ना। तो बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस